आखिर क्या कहा रणवीर सिंह ने वाइफ दीपिका पादुकोण के 8 आवर शिफ्ट डिमांड पर? Well, in a recent event, Ranveer Singh lauded the upcoming project of his lady love Deepika Padukone amid her 8-hour shift demand row. Well, आपको बता दें, Deepika Padukone is one of the most talented actresses of the Bollywood film industry. और over the years, she has won hearts with her impeccable acting skills. लेकिन साल 2025 में दीपिका पादुकोण रही काफी ज्यादा सुर्खियों में और वजह थी उनकी 8-hour वर्क शिफ्ट डिमांड। और इसी डिमांड के चलते उनकी 2 फिल्म से एग्जिट भी हुई, जिसमें सबसे पहले शामिल है संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म स्पिरिट और नाग अश्विन की कल की 2। और दीपिका की इसी 8-hour शिफ्ट पर कई बार बाकी एक्टर्स से भी पूछा गया कि एक्टर्स के लिए ये 8-hour वर्किंग शिफ्ट कितनी जायज है। जहां कुछ लोगों ने दीपिका का सपोर्ट किया, कुछ लोगों ने ये भी कहा कि एक्टिंग जैसे प्रोफेशन में इस तरह की वर्क शिफ्ट्स नहीं होती हैं। और अब रणवीर सिंह भी वाइफ दीपिका के सपोर्ट में आ गए हैं एज शी इज गियरिंग अप फॉर हर प्रोजेक्ट AA22x A6। वेल, आपको बता दें, एक लॉन्च के दौरान रणवीर सिंह हीप्ड प्रेज ऑन हिज वाइफ दीपिका पादुकोण's अपकमिंग फिल्म। आपको बता दें, रिसेंटली एक लॉन्च इवेंट के दौरान रणवीर सिंह ने वाइफ दीपिका पादुकोण की बहुत तारीफ की, स्पेशली उनकी अपकमिंग फिल्म जो कि एटली डायरेक्ट कर रहे हैं। तो वहीं पर रणवीर सिंह के लिए तारीफ करने के 2 रीजंस थे। नंबर 1, एटली की फिल्म में दीपिका नजर आएंगी और उनकी रीसेंट एड को भी एटली ने डायरेक्ट किया है। तो रणवीर सिंह ने कहा कि एटली के साथ काम करके उन्हें बहुत मजा आया। और तो और, रणवीर ऑल्सो मेंशन्ड द टाइम व्हेन ही यूज्ड टू विजिट द सेट ऑफ AA22x A6 एज हिज वाइफ वाज शूटिंग इन द जवान डायरेक्टर्स फिल्म। रणवीर ने कहा, इट इज ऑलवेज ग्रेट हैंगिंग आउट विद हिम एंड वर्किंग विद हिम एंड हिज सुपर डुपर ऑसम टीम। बीइंग इन फ्रंट ऑफ द लेंस ऑफ मिस्टर GK Vishnu, it's such an honor and delight. I happened to visit him on the sets of his current film because my wife was shooting with him. You may have heard this before, but you can hear it from me. He's creating something you've never experienced or seen in Indian cinema before. रणवीर तो आ गए हैं फुल ऑन वाइफ दीपिका की सपोर्ट में। आपको बता दें, हाल ही में दीपिका ने अपनी चुप्पी तोड़ी थी ऑन द 8-hour शिफ्ट डिमांड। उन्होंने ये भी कहा था कि बॉलीवुड में तो ऐसे कई एक्टर्स हैं जो सालों से संडेज को भी काम नहीं करते और सिर्फ 8 घंटे काम करते हैं। लेकिन हाँ, संदीप रेड्डी वांगा's post that collided with the timing of Deepika's exit from the Spirit sparked speculations कि कहीं ना कहीं दीपिका की इस फिल्म से एग्जिट के पीछे का सबसे बड़ा कारण है उनकी 8 घंटे की वर्क शिफ्ट डिमांड। दीपिका ने हाल ही में इंटरव्यू में ये भी शेयर किया था कि बिकॉज शी इज अ वुमन, शी इज बीइंग लेबल्ड एज पुशी, while male actors who have been doing this shift for ages have never made headlines। दीपिका ने ये भी हाईलाइट किया था कि मेल एक्टर्स अपने ब्रेक्स भी इंजॉय करते हैं वीकेंड्स पे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती थी। दीपिका ने ये भी खुलासा किया था कि मेल एक्टर्स तो सालों से वीकेंड्स भी इंजॉय करते हैं। दीपिका ने कहा था, by virtue of being a woman, if that's coming across as being pushy or whatever, then so be it. But it is no secret that a lot of superstars, male superstars in the Indian film industry have been working for 8 hours for years and it's never made headlines. I don't want to take names now and make this into a whole thing. A lot of them only work for 8 hours Monday to Friday. They do not work on weekends. Well, अब जो भी हो, दीपिका की डिमांड जायज है या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ, उनके हस्बैंड उनका पूरा साथ दे रहे हैं। Well, आपको बता दें, जब से रणवीर दीपिका ने डेट करना भी स्टार्ट किया था, रणवीर ने दीपिका का हर स्टेटमेंट में, हर लम्हे में उनका साथ दिया है। और शायद इस बार जहाँ पर दीपिका के लिए ये ईयर रहा हो टफ, रणवीर एक बार फिर से उनका साथ दे रहे हैं। आपको बता दें, वर्क फ्रंट की बात करें तो दीपिका पादुकोण शाहरुख खान की फिल्म किंग में नजर आएंगी और इसी फिल्म में उनके साथ उनकी डॉटर सुहाना खान भी नजर आएंगी। और उसके बाद एटली की भी फिल्म दीपिका की पाइपलाइन में है। लेट संजय कपूर की प्रॉपर्टी बैटल में आ गया है एक नया ट्विस्ट। प्रिया सचदेव कपूर चैलेंजेस करिश्मा कपूर किड्स अमिड ₹30,000 crore विल डिस्प्यूट। लॉयर्स का कहना है कि ये बिल्कुल बोगस है। Priya Sachdev Kapoor dismisses Karishma Kapoor's children's claims on Sanjay Kapoor's ₹30,000 crore will, calling them bogus. Priya Sachdev Kapoor has responded formally to Karishma Kapoor's kids' challenge to the late Sanjay Kapoor's ₹30,000 crore will, dismissing their claims as bogus and questioning their motives. आपको बता दें, Sanjay Kapoor was a prominent industrialist and the former husband of Karishma Kapoor. He passed away at 53 due to a massive heart attack while playing polo in the UK. The report suggested that he suffered a heart attack after swallowing a bee which caused a throat sting. तो वहीं पर आपको बता दें, संजय कपूर के एस्टेट और प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट्स देखने को मिल रहे हैं। आपको बता दें, प्रिया की लीगल टीम हैज एक्चुअली क्रिटिसाइज्ड द चिल्ड्रंस कंटेस्टिंग ऑफ द विल। राजीव नायर, जो प्रिया के लॉयर हैं, उन्होंने कहा है कि करिश्मा के बच्चे समायरा और कियान हैव नो वैलिड ग्राउंड्स टू चैलेंज द विल, कॉलिंग देयर क्लेम्स नॉन एग्जिस्टेंट। During the court hearing, Nair emphasized that the will dated March 21, 2025 had been properly disclosed and read to all the involved parties on July 30 and there was no dispute over Sanjay's signature.
नायर ने ये भी कहा, द ओनली वैलिड रीजंस टू कंटेस्ट अ विल आर इफ द डिसीज्ड वाज नॉट ऑफ साउंड माइंड, was coerced or incapable of executing it, none of which apply here. He further added that the challenge was baseless, asserting that the children's petition was bogus and that all legal formalities had been followed. This petition also alleges that Priya has received 60% of Sanjay's assets with an additional 12% allocated to her son and 75% of a trust in her favor. And recently, the children's legal team referred to Priya as a Cinderella stepmother, accusing her of greed and manipulation. Well, आपको बता दें, संजय कपूर और करिश्मा कपूर की शादी हुई थी इन द ईयर 2003 और उनके 2 बच्चे हैं, समायरा और कियान। करिश्मा और संजय अलग हो गए थे इन द ईयर 2014 और उनका डिवोर्स फाइनलाइज हो गया था इन 2016। साल 2017 में संजय ने प्रिया सचदेव से शादी कर ली और उनके साथ उनका एक बेटा है अजारियस। He also co-parented Priya's daughter Safira Chatwal from a previous marriage. लेकिन जब से संजय कपूर की डेथ हुई है तब से प्रिया सचदेव कपूर और करिश्मा कपूर के बच्चों में ये लीगल बैटल छिड़ गया है। वेल, अब ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि आने वाले दिनों में इस केस में क्या नया ट्विस्ट आता है। तो आखिर क्या है आलिया भट्ट के दिवाली प्लान्स? क्या आलिया भट्ट इस बार अपने घर वास्तु में लास्ट दिवाली मनाने जा रही हैं? वेल, आलिया भट्ट और रणबीर कपूर बहुत जल्दी अपने न्यू हाउस में शिफ्ट करने वाले हैं और ये बात सबको पता है। और तो और कई बार आलिया रणबीर को उनके न्यू हाउस की साइट पर भी देखा गया। तो वहीं आज दिवाली है और हमेशा से आलिया, रणबीर और उनकी डॉटर राहा हर फेस्टिवल को मनाते हैं। तो वहीं आलिया ने कॉन्वर्सेशन में कहा कि ये साल उनकी लास्ट दिवाली है इन वास्तु। Well, आलिया ने कहा, This is our last Diwali in the home that she was born in. So it's actually really emotional time, but it is also very exciting because I know she might not remember the specific Diwali, but the years of memories will build up and it will leave a feeling in her. And Diwali is all about feelings. It should feel warm and full of light, she says. तो वहीं पर आलिया से जब पूछा गया कि वास्तव में उनकी आखिरी दिवाली है और अब वो एक नए घर में जाने वाली है, तो इस नए चैप्टर के बारे में उन्हें कैसा लग रहा है, तो आलिया ने कहा, It's been many years in the making and honestly the feeling is just very overwhelming. I feel truly blessed to have this chapter in life. We are in the middle of the moving in chaos, but my heart is full. It's a big dream coming together. The feeling is so large that I think it'll only really hit us months or maybe a year after we move in. तो वहीं आलिया भट्ट ने अपने दिवाली प्लान्स के बारे में भी बात की और कहा, Not just Diwali, every experience that I have now is through my little child's eyes. तो वहीं आलिया ने ये भी बताया कि कल ही उन्होंने राहा के साथ एक DIY पेंटिंग भी बनाई थी और इस साल वो आज राहा के साथ फूलों की रंगोली बनाएंगी क्योंकि राहा छोटी है इसलिए। वेल, आलिया भट्ट ने ये भी बताया कि वन ऑफ द टॉप 3 क्विजीन्स फॉर हर इज इंडियन और वो दिवाली से पहले 5 दिन तक अच्छा डाइट वगैरह फॉलो कर लेती हैं ताकि वो दिवाली पर अच्छे से खाना एंजॉय कर सकें। वेल, आलिया भट्ट ने ये भी कहा कि आज वो लक्ष्मी पूजा करेंगी एंड फॉलोड बाय अ स्वीट मोमेंट विद आवर स्टाफ, जहाँ पर वो अपने स्टाफ को प्रेजेंट्स देती हैं एंड शी थैंक्स देम फॉर बीइंग विद देम। और उन्होंने कहा कि राहा भी लड्डूस खाएंगी और वो हमेशा भागती रहती हैं। तो वहीं पर आलिया ने ये भी कहा कि दिस ईयर शी इज गोइंग ऑल आउट बिकॉज इट इज देयर लास्ट दिवाली एट होम, सो फूड मेन्यू में भी सारा फेवरेट खाना होगा। तो आलिया भट्ट ने ये भी बताया कि उनके घर वास्तव में कुछ ऐसे स्पेसिफिक आइटम्स होती हैं मेन्यू जो हमेशा सालों साल से खाती हुई आई हैं। तो उन्होंने कहा कि आई एम रियली पुशिंग इट इवन दो आई एम काइंड ऑफ स्ट्रेस्ड बिटवीन द हाउस मूव एंड ऑल आवर फ्रेंड्स आर कमिंग व्हेन आई सेंड देम द इनवाइटेड रेड लास्ट दिवाली इन वास्तु, प्लीज कम एंड जॉइन, ब्रिंग अ ग्रेट एटीट्यूड, द ड्रेस कोड इज ऑलवेज फेस्टिव बट चिल। तो वहीं पर पिछले साल जब आलिया ने दिवाली की फोटोग्राफ शेयर की थी तो उन्होंने और डॉटर राहा ने मैचिंग आउटफिट्स भी पहने थे और इस बात पर भी जवाब देते हुए आलिया ने कहा कि उन्हें राहा के साथ ट्विन करना, लुक्स मैच करना या फिर सेम कॉम्बिनेशन के कलर्स पहनना बहुत अच्छा लगता है। तो वहीं पर आलिया ने बोला कि राहा भी बहुत ज्यादा ड्रेसिंग अप एंजॉय करती हैं और साथ साथ वो दिवाली की इम्पोर्टेंस भी समझती हैं। वेल, अब जो भी हो, लुक्स लाइक आलिया भट्ट और रणबीर कपूर के लिए इस साल की दिवाली बहुत खास होने वाली है। वेल, इसलिए क्योंकि ये उनकी आखिरी दिवाली है इन वास्तु। वेल, हम भी आलिया भट्ट की दिवाली लुक्स का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इब्राहिम अली खान ने अपनी डेब्यू फिल्म नादानिया पर तोड़ी अपनी चुप्पी। इब्राहिम अली खान रिएक्ट्स टू फिल्म नादानिया ट्रोलिंग। क्या इब्राहिम अली खान ने अपनी ही फिल्म नादानिया को कहा एक रियली बैड फिल्म? वेल, आपको बता दें, इब्राहिम अली खान has called Nadania a really bad film and admitted that he may have rushed into the project. He also shared that he constantly feels bad about the trolling.
वेल आपको बता दें इसी साल 7 मार्च को रिलीज हुई OTT प्लेटफॉर्म पर इब्राहिम अली खान और खुशी कपूर स्टारर नादानिया। वेल फिल्म ने ऑडियंस को ज्यादा इम्प्रेस नहीं किया, लेकिन हाँ फिल्म को काफी ज्यादा हार्श ट्रोलिंग मिली और सोशल मीडिया पर कई सारे मीम्स भी वायरल हुए वेयर नेटिजन्स कॉन्स्टेंटली टारगेटेड इब्राहिम अली खान एंड खुशी कपूर्स परफॉर्मेंस इन द फिल्म। Well, many called the film mindless, others criticized the choice of cast and dialogue as well. और अब महीनों भर ट्रोलिंग होने के बाद इब्राहिम has finally reacted to the response and he actually agrees with the audience. इब्राहिम अली खान ने नादानिया को really bad film बताया है। वेल हाल ही में इब्राहिम अली खान ने दिया एक इंटरव्यू एंड ही ओपनली एडमिटेड दैट नादानिया वाज अ रियली बैड फिल्म एंड वेंट ऑन टू शेयर हाउ द ब्रूटल ट्रोलिंग अफेक्टेड हिम। He said, "Not too long ago, they were all waiting for my launch, and after Nadania, the hype has dropped really badly. They have trolled me non-stop. He won't be able to do it only. It's a massive low, and I constantly feel bad about it. I'm just gonna go on record and say that it was a really bad film." उन्होंने ये भी बोला, "It was really bad. It became a sort of culture to, oh, let's troll that film. There were people who were trolling it just because they heard that some other person was trolling it. That's uncalled for. But if I now give a blockbuster in the future, I want the same kind of response. They should go mad after me." वेल इब्राहिम ने ये भी कहा, I was working very hard like I'm still working hard on my speech issue. But in a way, I feel I must have rushed into that movie. I was 21 when I began shooting for it. Others around me are doing it at 26, 27, 28. And now I think I could have been more mindful of the scale of what was going to happen. Well, जो भी हो, इब्राहिम अली खान ने तो अपनी डेब्यू फिल्म को ही बुरा बता दिया है। वेल आपको बता दें नादानिया को डायरेक्ट किया था शोना गौतम ने और इसे प्रोड्यूस किया था करण जौहर ने। वेल इस फिल्म में नजर आए थे इब्राहिम अली खान, खुशी कपूर और साथ में महिमा चौधरी, दिया मिर्जा, सुनील शेट्टी एंड जुगल हंसराज भी। Well, the film revolves around Pia, a popular and wealthy girl who finds herself ostracized by her friends due to a misunderstanding. Well, ये बात तो सच है कि इब्राहिम अली खान के डेब्यू का हर कोई वेट कर रहा था, लेकिन जब नादानिया रिलीज हुई लोगों का ये क्रेज ड्रॉप हो गया। Well, आप भी इब्राहिम अली खान के इस कैंडिड कन्फेशन से इत्तेफाक रखते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा।